सबसे पहले जो हमने कल पढ़ा था महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास 2023 के, उनका रिवीजन करेंगे। उसके बाद नए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रदेश परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, जो कल पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। ठीक, तो कल हमने बताया था पहला था सूर्य किरण। क्या था? सूर्य किरण। सूर्य किरण जो है युद्धाभ्यास भारत और नेपाल की सेना के बीच होता है, और यह इसका 17वां था। किस नंबर का था? 17वें क्रम का था। और पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक, इसलिए ये महत्वपूर्ण था क्योंकि ये भारत के पिथौरागढ़ में हुआ था। ठीक, अब इसके बाद बोंगो सागर बताते हैं, भारत और बांग्लादेश से। बात से याद रखना, भारत और बात से बांग्लादेश के बीच हुआ था। बोंगो सागर जो है वो बांग्लादेश की भाषा से संबंधित एक शब्द है। ठीक, ये इसका कौन सा क्रम था? चौथा था। किसका? बोंगो सागर का। फिर अगला था हरिमऊ, माँ से याद रखना, माँ से मलेशिया। ठीक, हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच हुआ था। ये कहाँ हुआ? अब देखो माँ इसमें आ रहा, उमरोई। उमरोई छावनी पड़ती है, मेघालय में भी माँ है, उमरोई में भी माँ है, मलेशिया में भी माँ है। ठीक, तो ऐसे याद रखोगे। मालाबार सभी को पता है, और इसका होस्ट अब की किसने किया था? मेजबान कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। मालाबार में कितने देश हैं? 4 देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक, यह इसका 27वां क्रम था। क्लियर। अब अगली बात करते हैं भारत की तरफ से जो जिन्होंने भाग लिया। आईएनएस कोलकाता ने लिया भाग, आईएनएस सहादरी ने भाग लिया, और P8I गश्ती विमान शामिल। ये इतने 3 विमान जो थे इसमें शामिल थे, इसमें भाग लिया। ठीक, अब बात करते हैं जिमेक्स। जिमेक्स से याद होगा भारत और जापान के बीच, ये 7वां इसका संस्करण था। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ। भारतीय नौसेना के आईएनएस दिल्ली, आईएनएस कोमार्ता और आईएनएस शक्ति ने इसमें भाग लिया। ठीक, अब बात करते हैं एक्वेरिन। एक्वेरिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत और मालदीव के बीच यह 12वां संस्करण था, और यह चौबटिया, चौबटिया पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। तो एक्वेरिन भारत और मालदीव के चौबटिया उत्तराखंड में हुआ। ठीक, अगली बात करते हैं समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति, अच्छा गरुड़ शक्ति समुद्र शक्ति में अंतर है। ठीक है, जो समुद्र शक्ति और भारत और इंडोनेशिया के बीच है, ये किस नंबर का है? चौथा नंबर का है। इसमें भारत की तरफ से आईएनएस कवरत्ती, डार्नियर और एक हेलीकॉप्टर था चेतक, उसने इसमें भाग लिया था। ठीक, अगला था अजय बारियर। अजय बारियर भारत और इंग्लैंड के बीच है, यह 7वां इसका क्रम था। और ये कलाईकुंडा, पानागढ़ एवं आगरा में हुआ था इसका अभ्यास। ठीक, कहाँ हुआ था? कलाईकुंडा, पानागढ़ एवं आगरा में। ये वायुसेना की तरफ से कुछ विमानों ने इसमें भाग लिया, राफेल, तेजस, सुखोई 30M के फर्स्ट, जगुआर, C-17, C-130 130। ठीक, इन वायुसेना की तरफ से इन विमानों ने इसमें भाग लिया। ठीक, अब बात करते हैं नवा है बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र क्या? भारत और सिंगापुर के बीच होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके? भारत और सिंगापुर के बीच 13वां क्रम था। कौन सा? 13वां क्रम था। ये हुआ बोल्ड कुरुक्षेत्र, जोधपुर में मिलिट्री स्टेशन है, वहां हुआ था। ठीक, फिर अगली बात करते हैं 10वां अभ्यास डस्ट लेक, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। ठीक, किस नंबर का? चौथे नंबर का। ठीक, यह पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ये भी हुआ। तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में एक सूर्य किरण भी हुआ, और अभ्यास डस्ट लेक भी उत्तराखंड में हुआ। अब अंतिम था एम्फेक्स। एम्फेक्स जो था वो भारत की जल, थल और वायु तीनों सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास हुआ, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। तो अब देखते हैं उत्तर प्रदेश प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश परिदृश्य के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे संबंध में पहला प्रश्न है हमारा कि पूर्णतः बालिकाओं के लिए एक सैनिक स्कूल खोला गया है। ठीक है, वो बताएंगे। फिर आपको बताएंगे अयोध्या यात्रा श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, वो बताएंगे। स्वर्वेद मंदिर का अनावरण किया गया, उद्घाटन किया गया, वो आपको बताएंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न है इसका कि पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल खोला गया। ठीक, कौन सा? पहला सैनिक स्कूल खोला गया। अब ये कहाँ खोला गया उस पर चर्चा करते हैं। 1 जनवरी 2024 को गृह मंत्री कौन है इस समय, और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह द्वारा यूपी के मथुरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के वृंदावन स्थल में, वहां पर किस नाम से? संबित गुरुकुल बालिका सैनिक स्कूल। ठीक, संबित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल के नाम से इसको खोला गया। कहाँ? मथुरा में। कहाँ खोला गया? याद रखना। ठीक है, अब ये परंपरा कब से चली आ रही है? ये परंपरा जो चल रही है सैनिक स्कूल खोलने की 1960 से। कब से?
1960 से। 1960 में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल खोला गया था। लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल खोला गया था। ठीक, तो कब से शुरुआत हुई इसकी? 1960 से, डॉक्टर संपूर्णानंद के कार्यकाल से। ठीक, अब अगली बात करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अयोध्या की यात्रा की गई थी 30 दिसंबर 2023 को। 30 दिसंबर 2023 को यहाँ पर अयोध्या एवं उसके आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 11,100 करोड़ रुपए, याद रखना, अच्छा नंबर है, याद हो जाएगा, 11,100 करोड़ रुपए की योजनाओं का अनावरण किया। और पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन, पहले जो अयोध्या जंक्शन था उसको पुनर्विकसित किया, मतलब दोबारा उसका मेंटेनेंस हुआ और उसका नाम अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन कर दिया गया। याद रखना है पूरा नाम, अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। क्लियर? अब क्या है, यहीं पर एक नवनिर्मित हवाई अड्डे का भी उद्घाटन हुआ। किसका? हवाई अड्डे का। उसका नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी अनावरण किया गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री राम मंदिर के दर्शन करने के लिए 4 पथ का, 4 नव विकसित सड़कों का उदाहरण दिया गया, मतलब अनावरण किया गया। ठीक, उसका नाम क्या है? रामपथ। पहला क्या है? रामपथ, फिर भक्तिपथ, फिर धर्मपथ। रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ। ये कितने पथ हैं? 4 पथ हैं। रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ। ठीक, तो इन सड़कों का क्या किया गया? अनावरण किया गया, मतलब उद्घाटन किया गया। फिर अब अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है काशी तमिल संगम। काशी तमिल संगम। अब काशी तमिल संगम इसका नाम क्यों रखा? काशी में हो रहा, काशी मतलब बनारस में हो रहा, तमिल संगम मतलब तमिल की शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए बनारस और तमिल की। लिखा है 17 से 30 दिसंबर 2023 को यह दूसरा हुआ। कब हुआ? काशी तमिल संगम का जो किया गया वो दूसरे नंबर का किया गया, पहला 2022 में हुआ था। पहला कब हुआ था? 2022 में। 2022 से ही शुरुआत हुई। तो अवसर इस पे क्या है? इस अवसर पर, काशी तमिल संगम के अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। क्या है? कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ठीक, इस कार्यक्रम में क्या हुआ? कार्यक्रम को मतलब तैयारी करने के लिए या कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए सकुशल आईआईटी मद्रास और उत्तर प्रदेश का जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय है उसे नामित किया गया। ठीक, तो काशी तमिल संगम शुरू समझ में आया, ये दूसरे नंबर का, पहला 2022 में हुआ था। ठीक, अब क्या है, ये स्वरवेद महामंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनारस में किया गया। कहाँ किया गया? बनारस में। अब स्वरवेद मंदिर है, यह कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। कितने मंजिल? 7 मंजिल। 180 फीट इसकी ऊंचाई है। 180 फीट क्या है? इसकी ऊंचाई है। अब इसके दीवारों पर, इसकी दीवारों पर क्या लिखा है? 4000 दोहे कुदेरे गए हैं, मतलब लिखे गए हैं। 4000 दोहे लिखे गए हैं। अब किससे? वेदों से, उपनिषद से, रामायण से, गीता से, महाभारत से। ठीक, कितने? 4000 दोहे। अब क्या है, यह मंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उपदेशों से संबंधित है। कौन है इनके? वो महर्षि सदाफल देव, याद रखना, महर्षि सदाफल देव। अब ये कौन है? ये एक विहंगम योग संस्थान है, उसके ये संचालक थे। ठीक, कौन? महर्षि सदाफल देव। फिर शिक्षाओं एवं उपदेशों के लिए इसका क्या किया गया? बनाया गया इसको। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान योग केंद्र है। विश्व का सबसे बड़ा ध्यान योग केंद्र कौन सा है? स्वरवेद महामंदिर। ठीक, अब क्या है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेक क्वीन क्रूज। लेक क्वीन क्रूज 15 दिसंबर 2023 को गोरखपुर स्थित रामगढ़ताल। रामगढ़ताल कहाँ है? हाँ, ये झील है रामगढ़ताल। ठीक, यहाँ पर क्या किया गया? रामगढ़ताल में क्या किया गया? इसका लेक क्वीन क्रूज, क्रूज मीन्स क्या? वही एक जो छोटा सा जहाज होता है, वो उसको बढ़ावा देने के लिए क्रूज सेवा को अनावरण किया गया। ठीक, तो गोरखपुर स्थित रामगढ़ताल में सरयू, राप्ती, यमुना एवं गंगा नदियों में क्रूज सेवा के विकास के लिए लेक क्वीन क्रूज सेवा की शुरुआत की गई। ठीक, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है और अंतिम है, 42वां रामायण मेला कहाँ हुआ है? 42वां रामायण मेला 14 दिसंबर 2023 को अयोध्या में इसकी शुरुआत हुई। कहाँ हुई? अयोध्या में।
अब इसकी शुरुआत 1982 से हुई। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र जी थे। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ। पहला जैसे बताया, पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल मथुरा में, वृंदावन में स्थित, का क्या नाम है? संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। ठीक, दूसरा पीएम की अयोध्या यात्रा के बारे में बताया, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन और नव विकसित सड़क, रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि सड़क पर। ठीक, काशी तमिल संगम दूसरा ये संस्करण हुआ, पहला 2022 में हुआ था। ठीक, फिर स्वर्वेद महामंदिर 180 फीट ऊंचाई, 7 मंजिला है, दीवारों पर 4000 दोहे लिखे हैं और विश्व का सबसे बड़ा योग ध्यान केंद्र है। ठीक, लेक क्वीन क्रूज बता दिया, गोरखपुर से रामगढ़ ताल में इसका उद्घाटन किया गया। सरयू, राप्ती, गंगा, यमुना नदियों में क्रूज सेवा को बढ़ावा देने के लिए इसका अनावरण किया है। अयोध्या मेला आपको बता दें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।